बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की असीर ख़वातीन आपको पता है कि जिनको डिफरेंट मकामात से डिफरेंट डेट्स में 9 मई के बाद गिरफ़्तार किया गया और उनके केसेस का डिफरेंट स्टेटस हैं। हर खातून का या हर जो असीर खातून हैं उनके केसेस का स्टेटस भी डिफरेंट है। कोई हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, कोई ATC में थे, लेकिन अब तो तकरीबन तमाम के तमाम केसेस हाई कोर्ट जा चुके हुए हैं। कुछ अपडेट्स हैं, मैं वो आप तक पहुंचा देता हूं। मैं ख़ुद तो नहीं जा सका था कोर्ट्स में, मैं बीमार हूं, बुखार और फ्लू वगैरह मौसम ऐसा शायद, लेकिन जो लोग वहाँ पर थे, जो मुझे वहाँ पे कुछ दोस्त कलीग और कुछ बाकी मेरे अपने सोर्सेज हैं, तो वो जो मुझे वहाँ से अपडेट्स मिले हैं वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। एक तो जी सबको दोबारा जेल भेज दिया गया, रिमांड में एक्सटेंशन हो गई। खदीजा शाह साहिबा, सनम साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, तमाम लोगों की एक्सटेंशन हो गई जेल में, दोबारा आगे एक्सटेंशन हो गई रिमांड की। अच्छा, अब इसके अंदर मेरी इतलात ये हैं कि इन ख़वातीन को जेल हुकाम कह लीजिए या हुकूमती हुकाम कह लीजिए, उनकी तरफ से रिसेंटली थोड़ा सख्त टोन में एक पैगाम पहुंचाया गया है। मेरी बड़ी क्रेडिबल जो ज़राए हैं उनसे मैंने ये बात आज कंफर्म की है कि जी जो रिसेंटली हमने देखा था कि आर्मी के ख़िलाफ़ और फोर्सेस के ख़िलाफ़ बात करने वाले जो हैं उनके ख़िलाफ़ आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल होगा, ये वो जो भी रिसेंटली हमने एक एक्ट देखा था सारा, तो उस एक्ट के थ्रू आप लोगों के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा अगर आप लोग इसमें अपॉलजी नहीं करते या स्ट्रेट वे आप बैकआउट नहीं करते कि आप मानते नहीं हैं कि हमसे ये सारा कुछ हुआ था। तो इसके ऊपर मेरी इतलात ये हैं कि कुछ लोग जो थे वो काफ़ी घबरा गए थे, जो जिनका ज़्यादातर फोकस सोशल मीडिया था या जो ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर जाने पहचाने जाते थे लोग ख़वातीन, तो वो कुछ ख़वातीन घबरा भी गई थी क्योंकि पहले उनके ऊपर कुछ और केसेस डाले जाते रहे। फिर ये जब ये सारा इस एक्ट की बाज़गश्त पाकिस्तान में आई तो उसके बाद उनको बताया गया कि जनाब आपके ख़िलाफ़ इस एक्ट के थ्रू कार्रवाई होगी और आप अपना आप देख लीजिए। एक्सक्यूज़ मी। तो फिर आज उनके वकला और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनकी जानिब से बताया गया कि नहीं भाई, अगर वो एक्ट पास भी होता है, अगर उस पर अमल दरामद भी होता है तो वो माजी की तारीख़ों में तो नहीं होगा। और नंबर 2, आप लोगों ने कौन सा ऐसा कुछ किया हुआ है। लेकिन आज ये डिस्कशन ATC में वकला की और उनके जो अपने साइलिन हैं या जो असीरान हैं उनकी ये कुछ इस किस्म की डिस्कशन आज वहाँ पर चलती रही है ATC के अंदर। मेरी इत्तलात ये हैं। खैर जी, अभी तमाम लोग जिसको कहते हैं पैरां ते पार पा के खलोते हैं, दे आर स्टैंडिंग एंड वेट कर रहे हैं कि अब हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करता है। सेकेंडली, मैंने पिछले वीलॉग में एक इन्हीं ख़वातीन को लेकर एक चीज़ रिपोर्ट की थी कि जो नई जेलर साहब आई हैं, शी इज़ वेरी टफ़ वुमन, बड़ी सख्त खातून है, कोई उनका मतलब एक अपना तरीक़ाकार है जेल को चलाने का। तो उन्होंने कुछ ड्रग एडिक्ट जो थी ख़वातीन जो थी वो उनको इन 5 ख़वातीन के सेल में बंद कर दिया था, जो सारा दिन सोती थी और सारी रात वो चीखें मारती थी, जागती थी। अब उसको थोड़ा सा शायद ख़बरों में आने के बाद या कुछ जब वो इन्फॉर्मेशन लीक होने के बाद उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा बदल दिया गया है और उन ख़वातीन को निकाल कर इनके बिल्कुल साथ वाले सेल में, मतलब बैरक्स होती हैं जैसे छोटे छोटे सेल होते हैं, तो एक में 5 ख़वातीन ये, उनको बिल्कुल इनके साथ वाले सेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और उनको 2 नहीं 3-4 ख़वातीन हो गई हैं और वो तमाम की तमाम ड्रग एडिक्ट हैं। इससे बज़ाहिर यही समझ आता है कि मेंटली जिच करना, परेशान करना या तंग करना पर्पस है कि जो मैक्सिमम अजियत दी जा सकती है वो मैक्सिमम अजियत दी जा सके, क्योंकि वो दिन में सारा दिन सोती हैं, जो मेरी इत्तला है, और सारी रात वो ख़वातीन जो हैं वो शोर मचाती हैं, चीखती हैं, क्योंकि नशेई बंदा, ड्रग एडिक्ट हमने अपने इर्द गिर्द सारे देखे हुए हैं, हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे लिव। सो वो सारी रात जो है वो शोर मचाती हैं, सारा दिन वो सोती हैं। बाकी आज कैसे पेश किया गया, आज मेरी इत्तला ये है कि जी आलिया हमजा साहिबा जब पेश किया गया उनको, तो वो अदालत में जाने से पहले जो वैन से अदालत तक का सफ़र होता है उसमें वो वॉमिट कर रही थी और बार बार वॉमिट कर रही थी। तो पूछा गया उनसे, किसी ने बात की उनसे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप खैरियत से हैं? तो उन्होंने कहा जी कि वैन के अंदर इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग भरे हुए थे कि सांस नहीं आ रहा था, तो मेरी तबीयत बिगड़ गई है। मैं पहले भी बीमार थी लेकिन अब इस सफ़र के बाद तो तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब एक चीज़ का रिलीफ ज़रूर है, आई वुड बी ऑनेस्ट, जो मुझे बताया गया स्ट्रेट वे आई एम रिपोर्टिंग दैट, एक चीज़ का रिलीफ ज़रूर है कि कोई बख्शी खाने में नहीं बंद किया जाता, कोई गर्मी में टॉर्चर नहीं किया जाता, वैन आती है सीधी खड़ी करते हैं और सीधा अदालत में पेश करके वापस ले जाते हैं। इसमें एक और डेवलपमेंट ये है कि सनम जावेद साहिबा से उनके गिरफ़्तार होने के कोई 25, 30, 35 दिन के बाद
4 فٹ کی سٹک پولیس نے برآمد کر لی ہے. اور وہ برآمد کہاں سے ہوئی ہے وہ اسی لیے میں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ لطیفے پنجاب حکومت کے وہ انہوں نے جی ان کو ملی ہے وہ سٹک کیا انہوں نے بازیاب وہ کیا کہ ریٹریو کیا کیا کہیں گے اس کے لیے لفظ مجھے پراپر نہیں مل رہا. کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے مال آف لاہور ہے, مال آف لاہور اور کور کمانڈر ہاؤس کے درمیان ایک گرین بیلٹ سی ہے. تو وہ گرین بیلٹ جو ہے وہ جو گرین لان سا ہے چھوٹا سا وہاں سے اس سارے 9 مئی والے واقعات کے 25 30 35 دن کے بعد وہ سٹک وہاں سے صنم جاوید صاحبہ کے ہاتھ میں جو کسی ایک ویڈیو کے اندر نظر آتی تھی وہ پولیس نے بازیاب کر لی ہے. سو ایک یہ بھی اس کیس کا اپڈیٹ تھا. باقی ہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ہائی کورٹ میں بھی یہ کیسز لگے ہوئے ہیں ضمانتوں کے لیے. ان کے اوپر آبویسلی پورے ملک کی نظر ہے, تحریک انصاف کے اسپیشلی ورکرز کی بڑی نظر ہے ان کیسز کے اوپر. اور پرابلم یہاں پر یہی ہے کہ توڑنا ہے ایک جو اسپرٹ ہوتی ہے ورکر کی, اور اس ورکر کی اسپرٹ کو توڑنا جو ہے وہ پرپس ایٹ دس ٹائم, اور ایز سچ اسپرٹ ٹوٹتی ہوئی ابھی تک تو نظر نہیں آئی, لیکن ہو سکتا ہے آگے فردر چل کر کوئی نظر آئے یا نہ آئے, وہ کہانی آگے چل کے دیکھتے ہیں. لیکن جو ہائی کورٹ میں بیل کے لیے کیسز لگے ہوئے ہیں وہاں پر اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں گورنمنٹ کی جانب سے, سرکار کی جانب سے, فرحاد علی شاہ صاحب. تو شاہ جی جو ہے وہ آج پیش نہیں ہو سکے, وہ غالباً مجھے بتایا گیا کہ آف ہیں, وہ چھٹی پر ہیں, غالباً ناردن ایریاز گئے ہوئے یا جو بھی کوئی معاملہ ہے. تو شاہ جی کے پہ یا جو بھی ان کی جگہ پہ دوسرا پروسیکیوٹر کوئی بھی ہوتا ہوگا سرکار کا, وہ پروسیکیوٹر پیش نہیں ہوا, تو اس کی وجہ سے اب یہ کیس جا کر لگ گیا ہے جناب اگلی جو کمنگ جمعرات ہے اس کے لیے فکس کر دیا گیا. جمعرات کو اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی, اور جمعرات کی بظاہر لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ جمعرات تک ہم نے کیس فائنل کرنا ہے, کچھ بھی کریں لیکن جمعرات کو پروسیکیوٹر صاحب جو ہے وہ تشریف لے کر آئے, خود آئے یا اپنا ریپرزنٹیٹیو بھیجیں, دوسرا بندہ بھیجیں کوئی لاہور ہائی کورٹ میں, کیونکہ اسٹیٹ کے پاس پروسیکیوٹرز کی کمی تھوڑی ہوتی ہے. لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ جمعرات تک یہ کیس سنا جائے گا. جمعرات کو جو مزاج نظر آیا ہے عدالتوں کا آج تو سنا جائے گا. باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کیس کے اندر فردر. لیکن یہی اپڈیٹس تھے. یہ اپڈیٹس کے ساتھ میری اطلاعات بھی ہیں کچھ, میں ریسنٹلی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں اور کچھ میری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ مزاج میں نرمی نظر آ رہی ہے کچھ جگہوں پہ نا, کچھ چیزیں بدل رہی ہیں. شاید وقت بھی کافی گزر گئے اور اس کے بعد اب چیزوں کو فردر لے کر کسی بھی بندے لے کر آگے چلنا ہوتا ہے. تو میری ذاتی اطلاع یا میری پرسیپشن بھی کسی حد تک یہ ہے, اور کچھ چیزوں سننے کے بعد کچھ اطلاعات کے بعد میری یہ پرسیپشن ہے کہ آئی تھنک چیزوں میں بہتری آنا سٹارٹ ہو جائے گی ان ڈیز ٹو کم. کوئی جس کو کہتے ہیں نا وہ شکنجہ جو ہے وہ تھوڑا سا, ہاتھ جو ہے شکنجے والا وہ تھوڑا سا لوز کیا جائے گا, اور دیکھیں کہ آگے فردر پھر کیا ہوتا ہے اس میں آ کے. لیکن ابھی تک کی یہ تازہ ترین اطلاعات تھیں آج کی ATC کی اور لاہور ہائی کورٹ کی تمام اسیران خواتین کی, تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.